हेलो गाइस। सो कैसे हैं आप लोग एंड कैसी जा रही है आपकी प्रिपरेशन? ये वीडियो मैंने 1 मंथ पहले, जब 30 डेज से ज़्यादा बचे थे नीट के एग्ज़ाम के लिए, जब मैंने शूट करी थी, लेकिन अब मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ जब 30 डेज से भी कम बचे हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई टिप्स, माई स्ट्रैटेजी दैट आई एम गोइंग टू यूज़ इन द लास्ट डेज़। सो आप भी देखिए, अगर आपको यूज़फुल हो सकते हैं तो प्लीज़ जस्ट गो एंड यूज़ दीज 3 टिप्स एंड आई एम श्योर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। हर कोई ना यही बताता है एंड लेट मी टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, यही टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो द फर्स्ट टिप इज़ दैट टू हैव अ टाइम टेबल। टाइम टेबल सॉर्ट ऑफ मैं ये बनाऊँगी अपना कि लास्ट डेज़ में मुझे क्या चीज़ें जो मुझे पढ़नी हैं, नॉट कि मुझे पूरा कंप्लीट करना है सिलेबस, नॉट दैट, जस्ट सम टॉपिक्स। लाइक मुझे बायो में पता है कि मेरी क्या वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, तो जो वीक टॉपिक्स हैं उनको मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो मैं उन पे अपना फोकस ज़्यादा दूंगी। तो आई विल जस्ट राइट इट ऑन अ पेज दैट द टॉपिक्स दैट आई नीड टू स्टडी, गो थ्रू दी NCERT और माई नोट्स इन द लास्ट डेज। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे पता है कि जेनेटिक्स के क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते हैं, तो मैं वो लिखूँगी। अगर आपको पता हो कि सब टॉपिक भी उस पर्टिकुलर टॉपिक में कौन सा है, दैन बहुत अच्छी बात है, तो वो भी लिख लो। जैसे जेनेटिक्स में कि मेरे पेडिग्री चार्ट वाले गलत हो जाते हैं, तो मैं ऐसे वो, तो मैं लास्ट डेज में ना वही चीज़ फिर से देखती जाऊँगी। ठीक है, ऐसे ही आप केमिस्ट्री का भी बना लो, फिज़िक्स में भी बना लो। जैसे केमिस्ट्री में कि आपकी ऑर्गेनिक वीक है कि इनऑर्गेनिक वीक है, फिज़िकल अगर वीक है तो फिज़िकल में कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर वीक है आपका, कौन से और उस टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो क्वेश्चंस करके। उस पर्टिकुलर टॉपिक का ही बस क्वेश्चंस कर लो, पूरे चैप्टर का क्वेश्चंस मत करो, इतना टाइम नहीं है अब, बस उस पर्टिकुलर टॉपिक के कर लो। So the second tip is that to go through each and every topic that you have studied. हर चीज़ जो आपने अब तक पढ़ी है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जितने भी साल तक आप प्रिपेयर कर रहे हो, जब भी आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें आपको गो थ्रू करनी है फिर से। इट्स कॉल्ड रिविजन। सो रिवाइज करना आपको हर चीज़, रिविजन इज़ द की टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सीरियसली, अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो कोई बात नहीं, जो चीज़ें आपने पढ़ ली है ना उसको और स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, मतलब ये है कि जितनी आपने पढ़ा है ना उतने तो नंबर आपके आ जाने चाहिए नीट में, और उसी से आप क्रैक भी कर लोगे। सीरियसली, आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। क्या होता है, हमने हर चीज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या होता है हम सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आप उतना पढ़ो, जितना भी आप पढ़ रहे हो ना उतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। ओके, सो रिवाइज करो। अगर आपने 20 चैप्टर करे हैं ना फिज़िक्स के 28 में से, तो उन 20 चैप्टर पे ही इतनी कमांड कर लो कि आपके हर सारे सवाल उन 20 चैप्टर में से सही हो जाएं। ओके, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, इसकी रिवीजन, हर चीज़ रिवाइज करो अब इन लास्ट डेज। थर्ड टिप इज़ दैट टू गिव अ मॉक टेस्ट। ओके, सो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके कौन से वीक टॉपिक्स हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं। एंड इस मॉक टेस्ट देने से आपको ये भी पता चलेगा ये वीक कौन से हैं टॉपिक्स हैं आपके, और वो आप अपने टाइम टेबल में बना भी लोगे कि मेरा ये वीक टॉपिक है, मुझे इन पर कमांड करना है। सो मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। नीट के प्रिपरेशन में, नीट के एग्ज़ाम के दिन क्या होता है कि बच्चों का आता सब कुछ है लेकिन पेपर छूट जाता है। तो पेपर इसलिए छूटते हैं क्योंकि वो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं उतने। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, टाइम मैनेजमेंट सीखिए, OMR शीट भरिए। बहुत सारे बच्चों के OMR में बबलिंग मिस्टेक हो जाती है, सो वो ना हो आपकी, वो देखिए। और मॉक टेस्ट करोगे ना जब भी ना, हर चीज़ सोच आपके दिमाग में रिवाइज भी हो जाएंगे। एक तरह से ना मॉक टेस्ट देना मतलब रिवीजन है। बहुत जल्दी 3 घंटे में एक रिवीजन कर लेना पूरे सिलेबस का, सीरियसली, जो आप कभी नहीं कर पाओगे अगर आप हर चीज़ गो थ्रू होगे।
और फिर मॉक टेस्ट में देखो क्या गलतियाँ हो रही हैं तुम्हारी, उन गलतियों को फिर से रिवाइज करो। इट्स सिंपल। बच्चों के मार्क्स स्टक क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो ना एक ही गलतियाँ करते रहते हैं, बार बार वही गलतियाँ करते रहते हैं हर मॉक टेस्ट में, इसलिए मार्क्स उनके बढ़ते नहीं हैं। सो एनालाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, रिपीट द साइकिल। सो या that these are the three things that I'm going to apply in my last days, and I hope आप भी ये करो अगर नहीं कर रहे हो आप। That's ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बस कुछ टाइम ही बचा है, थोड़े ही दिन बचे हैं, बस थोड़े दिन आपको पढ़ना है एंड आप ज़रूर नीट क्रैक कर लोगे। आप इतने दिन से पढ़ रहे थे, तो अब थोड़ा टाइम और, आई नो फ्रस्ट्रेशन होता है, बार बार वही पढ़ना, भूल जाना, पढ़ना, बस लेकिन ये कि बस थोड़े दिन और। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।